अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एडीपी कॉमर्स पार्ट 1 मैं हूँ मीर अली। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। टॉपिक है हमारा चेंज द वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है कि अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना चाहते हैं तो पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आगाही होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया जाता है। सब्जेक्ट के बाद विल और शेल का इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं और बाकी तमाम जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट इस्तेमाल की जाती है और आखिर पे ऑब्जेक्ट दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है नीचे दिया गया है, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टली। हम वही के साथ शेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और विल भी। जब हमने अपनी बात को ज़्यादा ऑथेंटिक और फोकस करना हो, शिद्दत से अपनी बात को बताना हो, तो फिर हम वही के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। मीनवाइल हम वही के साथ शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टली। हम ये भी कह सकते हैं वी शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टली, और विल की जगह पर शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, विल और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब हम बात करेंगे उन रूल्स की कि अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं, हम पहले भी कई बार ये रूल्स डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में वही जो है वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। हम इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एंड पे जाकर बाय अस हो जाएगा, वही को हम अस में तब्दील कर देंगे। सेकंड रूल है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। तो इस ऊपर वाले सेंटेंस में वी शैल सॉल्व दीज क्वेश्चन। अब दीज क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम दीज क्वेश्चन को आगाज में लेकर आएंगे। और थर्ड हमारा रूल है कि चेंज द टेंस। हम टेंस की तब्दीली करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब बाज़ात हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शेल जो ऑलरेडी दिए गए हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अलबत्ता इसमें हम एक बी का इजाफा कर देंगे। जब हम इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की फॉर्म से पहले हम बी का इस्तेमाल करेंगे। एंड पर जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो उससे पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं। और जो वर्ब की फॉर्म है, हमारा पांचवा रूल है, वर्ब की फॉर्म हम ऑलवेज थर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी हर एक्टिव को पैसिव में तब्दील करने के लिए हम वर्ब की फॉर्म थर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो चंद के रूल्स थे जो पहले भी कई बार डिस्कस किए जा चुके हैं। आइए अब हम अपने इस टेंस के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे तब्दील किया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस दिए गए हैं एक साइड पर और दूसरी साइड पर इसको पैसिव में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव वॉइस में हम तब्दील करते हैं तो हम इसमें एक लफ्ज का इजाफा करते हैं और वो है बी। बी ई बी, ये हम वर्ब की फॉर्म जो थर्ड है उसको लगाने से पहले बी का इस्तेमाल करेंगे। यही आज का हमारा नई जो हम टेक्निक सीखेंगे एक्टिव से पैसिव में, वो लफ्ज होगा न्यू हमारे लिए बी। तो सेंटेंस से पहला, आई शैल राइट अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसमें आने वाले वक्त में किसी एक्टिविटी के करने के बारे में जिक्र किया जाता है। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखूंगा। ये आने वाले वक्त में वो एक बात कर रहा है। इस सेंटेंस को अब पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम आ लेटर को आगाज में लेकर आएंगे। आ लेटर के बाद हम इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है तो हम आ लेटर की वजह से विल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आई और यहाँ वही होता तो फिर हम शैल इस्तेमाल करते हैं।
तो आ लेटर विल। अब इसके बाद फौरन हम बी लगाएंगे अपनी पास से पैसिव बनाने के लिए। पैसिव फॉर्म में इसको तब्दील करने के लिए बी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्ब की फॉर्म थर्ड रिटर्न, और फिर बाय अपने पास से हमने लगाया और आई को हमने मी में तब्दील कर दिया। स्टूडेंट आपने देखा कि आई के साथ शेल था, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो फिर अ लेटर के साथ हमने विल लगा दिया। तो इस सेंटेंस में हमने दो चीज़ों का इजाफा किया है, एक तो बी लगाया है और दूसरा बाय लगाया है। वर्ब की फॉर्म थर्ड ही इस्तेमाल होगी, पैसिव। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, ही विल कुक द फूड। सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस, द फूड विल बी कुक्ड बाय मी। दे विल प्ले अ फुटबॉल मैच। अ फुटबॉल मैच विल बी प्लेड बाय देम। हमारे पास दे था, जो सब्जेक्ट था, उसको हमने देम में तब्दील किया। उससे पहले बाय लगाया और उससे पहले वर्ब की फॉर्म को थर्ड किया, और उससे पहले हमने बी लगाया और हेल्पिंग वर्ब था विल, और हमारे पास सब्जेक्ट था आ फुटबॉल मैच। ये ऑब्जेक्ट था, उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। फोर्थ सेंटेंस है, शी विल मेक अ केक। अ केक विल बी मेड बाय हर। अ केक जो था वो सब्जेक्ट था, उसके साथ विल और बी लगा, थर्ड फॉर्म मेड, मेक की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद हमने एडिशन किया बाय का, और शी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हर में तब्दील हो जाएगा, और हर जो है जब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बना, अ केक विल बी मेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल टीच अस इंग्लिश। स्टूडेंट इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अस हमारा जानदार ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा बेजान ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, अगर हम जानदार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हमें टू नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बेजान ऑब्जेक्ट जो हमारा इंग्लिश है, इससे सब्जेक्ट, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर हमें अस से पहले टू लगाना पड़ेगा। तो देखिए, हम बनाते हैं, इंग्लिश से आगाज करते हैं, इसको सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश विल बी taught to us by him। अगर इसी सेंटेंस को हम अस से आगाज करें तो हम बनाएंगे, we will be taught English by him। अब हमने इंग्लिश से पहले टू नहीं लगाया क्योंकि ये बेजान ऑब्जेक्ट है। सिक्स सेंटेंस है, दे विल स्टार्ट द जनरेटर। दे विल स्टार्ट द जनरेटर। द जनरेटर विल बी स्टार्टेड बाय देम। सेवन सेंटेंस है, शी विल मेक द चेंजेस। अब द चेंजेस हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे फिक्रे के आगाज में। द चेंजेस विल बी मेड बाय हर। शी को हमने हर में तब्दील कर दिया। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, जिनको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। आइए अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हो, उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिएगा। आगाज में विल और शेल होंगे एक्टिव वॉइस में, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस दिया गया है, विल शी कुक द फूड। क्या वो खाना पकाएगी? ये सवालिया है फ्यूचर इंडेफिनिट का। यहाँ पर अब हम इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो विल और शेल आगाज में इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फिर हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट या एजेंट। और जो सब्जेक्ट हम बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे उसे हम एजेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, विल द फूड बी कुक्ड बाय हर। ये हमारा स्ट्रक्चर था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। आइएगा कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पहला जुमला है, विल शी मेकिंग हर ओन मेकअप स्टफ। तो विल ऐसे ही रहेगा, विल हर ओन मेकअप स्टफ, फिर हम बी लगाएंगे वर्ब की फॉर्म से पहले, फिर वर्ब की फॉर्म थर्ड करेंगे मेड बाय हर।
Will they visit the world's highest ranges in Nepal and Pakistan? Will the world's highest ranges in Nepal and Pakistan be visited by them? Next is, shall I sing the classic music every day? So will the classic music be sung by me every day? यहाँ by him लिखा गया है. एक्चुअली हमारा आगाज में जो सब्जेक्ट है वो I है, तो इसे हम by me करेंगे, एवरी डे लगाएंगे. इसके बाद डबल इंटेरोगेशन है, हु विल नॉक एट द डोर. बाय होम, हु को हम तब्दील कर देते हैं बाय होम में. बाय होम, उसके फौरन बाद हम टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो है विल. बाय होम विल द डोर बी नॉक्ड एट. व्हेन विल ही टीचेस, व्हेन विल ही टीच अस मैथमेटिक्स. तो व्हेन डब्ल्यू वाला लफ्ज ऐसे ही रहेगा, व्हेन भी ऐसे रहेगा और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल इस्तेमाल करेंगे. तो व्हेन विल द मैथ बी टॉट टू अस. व्हाई विल यू नॉट कीप योर बुक्स नीट. व्हाई विल योर बुक नॉट बी केप्ट नीट बाय यू. यहाँ पर हमने पहले व्हाई का इस्तेमाल किया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल इस्तेमाल किए गए, फिर योर बुक्स जो था हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने यूर बुक्स को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया क्योंकि ये नेगेटिव था. उसके बाद नॉट बी, फिर वर्ब की फॉर्म थर्ड, उसके बाद एडजेक्टिव नीट इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बाय यू. स्टूडेंट, हमने आज टेंस किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना. उम्मीद है आप आसान टेंस था, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा. फिर भी कोई आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.